नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। देशक अवस्था असहज परिस्थिति में पहुंचल रामचंद्र पौडेल के खबर संबंधी प्रशंसा। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल देशक अवस्था असहज बनित गेला के बाद लोकतंत्र कमजोर बनल बतौने छ। जनकप्रधान विमानस्थल में आज साँझ संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत नेता पौडेल अदालत विवाद में रहल अवस्था में अदालत नहीं चलल अवस्था आ नेपाल बार एसोसिएशन धरना में बैसला से देश असहज परिस्थिति में आयल बतौलन। वो कहलन अदालत के आंतरिक मामला में हम सब हस्तक्षेप नहीं करब। अदालत के मामला अदालत भीतरे समाधान हुए से हमरा सबके धारणा है। मुदा एहने परिस्थिति रहल तो राजनीतिक दल की करत ओई के लेल विमर्श के आवश्यकता है। वो पार्टी सभापति के विषय में विमर्श के लेल ध्यानाकर्षण करा चुकल बतौने है। हजुर नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च प्रधान त्यही कुरा हो। एकातिर अदालतको त्यो अवस्था छ, लोकतन्त्रका संस्थाहरू एक एक गरेर चाहिँ कमजोर भइरहेको देखिएको छ। त्यसकारण अहिलेको परिस्थितिलाई मैले सहज रूपमा हेरिरहेको छैन र अदालत चाहिँ सबैभन्दा अन्तिम हामी सबैको चाहिँ एउटा आश्रयस्थल भने पनि हुन्छ। अदालत स्वयंमा आज चाहिँ त्यत्रो विवादमा छ। अदालत चलिरहेको छैन। बारले असन्तोष जनाएर आजै मात्रै पनि सर्वोच्च बारले चाहिँ त्यहाँ धरना बसिरहेको छ। अब बार एसोसिएसनले पनि चाहिँ अब विरोधमा कार्यक्रम अगाडि ल्याइसकेको छ। न्यायाधीशहरू चाहिँ इजलासमा उपस्थित हुनुहुन्न र त्यसकारण चाहिँ अदालतको अवस्था अदालतको परिस्थिति अत्यन्त असहज छ र यो असहज परिस्थिति हामी त अदालतको आन्तरिक मामलामा यो चाहिँ हामी पोलिटिकल पार्टीले बाहिरबाट हामी हस्तक्षेप नगरौँ भन्नेमा छौँ र अदालतको मामला अदालतभित्रै समाधान होस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो, चाहना हो। तर अब यो अदालतको यस्तै स्थिति रह्यो भने अब नेपालमा कहिलेकाहीँ राजनीतिक क्षेत्र असहज हुँदा, राजनीतिक क्षेत्रमा गतिरोध उत्पन्न हुँदा अदालतले फुकाउने गरेको थियो। अब अहिले अदालतमै गतिरोध आयो भनेदेखि अब पोलिटिकल क्षेत्रले, राजनीतिक क्षेत्रले के गर्छ? न्यायालय के विषय से लगा देश अस्त-व्यस्त रहल विषय में गठबंधन और प्रतिपक्ष दोनों के सोच प्रवाह की आवश्यकता रहल बतौलन। नेता पटेल केपी ओली 4 न्यायाधीश ऊपर प्रश्न चिन्ह खाड़ करने कहे। वो कहलन अदालत के अन्य न्यायाधीश ऊपर केपी ओली प्रश्न केनाई गलत प्रवृत्ति है। उहाँले भन्नुभयो होला, उहाँले पनि गठबन्धनको कुरा गर्नुभयो होला। गठबन्धन अहिले सरकारमा छ होइन। गठबन्धन सरकारले पनि सोच्ने कुरा हो यो होइन, र सबैले सोच्ने कुरा हो। हाम्रो पार्टीले पनि सोच्ने कुरा हो र सबैले अहिले प्रतिपक्षले पनि सोच्ने बेला हो। अहिले 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 केपी ओलीले 4वटा न्यायाधीशलाई अरूलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ भन्नु त बिल्कुल गलत कुरा भनिराख्नु भएको छ। जसमाथि प्रश्न उठेको छ त्यसमाथि कुरा गर्नुपर्छ। अरूमाथि प्रश्न किन? अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूमाथि उहाँ किन प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा उहाँले सेटिङ गर्नुभएको थियो अदालतमा हिजो। त्यसको चाहिँ आज चाहिँ यो देखिरहेको छ अवस्था। त्यसो भएको हुनाले आफ्ना कमजोरीहरू लुकाउनको लागि नेताहरू चाहिँ अन्यत्र ध्यान मोड्न चाहन्छन्। यो गलत प्रवृत्ति हो। अनि अब आगामी दिनमा कांग्रेस एक्लै चुनावमा जान्छन् कि गठबन्धन? पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल पौडेल प्रदेश नंबर 2 में भ्रष्टाचार के छानबीन के लेल अख्तियार कदम आगा बढ़ौने आ एखन धरि ओहि के विषय में अख्तियारे बताओ जानकारी दिलन। विभिन्न कार्यक्रम में सहभागी हुआ कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल आज साँझ जनकपुर पहुंचल। उनका स्वागत कर पूर्व मंत्री रामकृष्ण यादव, पूर्व सांसद मुक्ता यादव, दिनेश परसैला, किरण यादव आशयों संख्या में कार्यकर्ता सब विमानस्थल पहुंचल। जनप्रतिनिधि सब जनकपुर महानगरपालिका के मेयर लालकिशोर शाह के घर आगा कचरा राख दिलक। कचरा व्यवस्थापन में ध्यान नहीं देने कहे जनप्रतिनिधि सब नगर प्रमुख शाह के घर आगा कचरा रख देने। दीपावली नजदीक भेल संगे उपमहानगर भीतर के कचरा व्यवस्थापन नहीं कल गेल कहे जनकपुर उपमहानगरपालिका के किछ वार्ड अध्यक्ष सब कचरा नगर प्रमुख लालकिशोर शाह के घर आगा राख देने। जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष शत्रुघ्न शाह, वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष दीपेंद्र शाह, वार्ड नंबर 4 के वार्ड अध्यक्ष सुदर्शन सिंह और वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष जानकी राम शाह के नेतृत्व में युवा सबके टोली कचरा रखने।
ट्रैक्टर में कचरा संकलन क वार्ड अध्यक्ष जानकीराम शाह अपने ट्रैक्टर चलाकर नगर प्रमुख के घर धरि कचरा पहुँचाउने छ। कचरा व्यवस्थापन के लिए नगर प्रमुख शाह चाँख नहीं देखाउने, कचरा व्यवस्थापन के लिए उप महानगर ट्रैक्टर धरि उपलब्ध नहीं करोला सा विरोध स्वरूप नगर प्रमुख के घर आगा कचरा रखने वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष जानकीराम शाह बतालेन। आजदेखि होइन, हामीले जुन दिनदेखि जितेर आएको छु त्यही दिनदेखि हाम्रो बोर्डबाट निर्णय भएको थियो कि फोहोरको व्यवस्थापन, लाइन फिलको व्यवस्थापन गर्ने। तर मेयर साहबले 48 करोड रुपियाँ फ्रिज गर्नु भएछ, तर ल्यान्ड फिलको व्यवस्था गर्नु भएन। हामी बारम्बार भनिरहेछौँ जो हामी वार्ड अध्यक्षहरूलाई जिम्मा दिनुहोस्, हामी व्यवस्था गर्छौँ। तर उहाँलाई आम्दानी हुन्छ, यो फोहोर व्यवस्थापनमा आउँछ 5 लाख 10 लाख रुपियाँको महिना आउँछ, तर उहाँले गोजीमा हाल्नुहुन्छ र अरूलाई दिन चाहँदैन। त्यस कारणले यो हामी हेर्दा हेर्दा अति भइसक्यो कि अतिको अन्त हुन्छ। त्यस कारणले अब हामी चाहिँ चुप लागेर बस्ने होइन, अब हामीले चाहिँ यो अहिले चाडपर्वको बेला हो, अहिले फोहोर व्यवस्थापन भएन भने यो पालि हामी चाहिँ चरमबद्ध योभन्दा पनि कडा आन्दोलन गर्नेछु र कालो मोसोसम्म गर्नेछु हामी मेयरलाई। यद्यपि अपन वार्ड में अपने सरसफाई कर कचरा व्यवस्थापन कर लागल वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष जानकीराम शाह बतौने। सलाही में रहल मानव सेवा आश्रम में एक महिला ऊपर निर्घात पीटपाट भेल घटना बहराइल। जिला के हरिओम नगरपालिका नया रोड स्थित रहल आश्रम में महिला ऊपर पीटपाट भेल रही तो प्रहरी पीड़ित पक्ष के उजूरी लेव अस्वीकार कलक। मानसिक रोग के इलाज के लिए कार्तिक 3 गते आश्रम पहुंचल हरिओम नगरपालिका वार्ड नंबर 1 पटौना टोल के 29 वर्षक रेखा कुमारी कार्की ऊपर कार्तिक 9 गते आश्रम में निर्घात पीटपाट भेल छल। आश्रम से संचालक सदस्य सुखदेव कार्की रेखा के परिवारजन के फोन कर रेखा के लऽ जाय आग्रह केने छल। संचालक कार्की रेखा के भैया नवीन कार्की के फोन कर अहाँ के व्यक्ति के हम सब राख नहीं सकब कहने छल। रेखा के भैया कार्की कहलन दीदी घर एला पर दीदी के शरीर भर पीटपाट कयल गेल नीलडाम आ घाव छल। संवेदनशील अंग में सेहो चोट अछि। रोगी हमर दीदी के एना किया पीटपाट कयल गेल त। रेखा के परिवार दोषी के कानूनी कार्रवाई हो प्रभाक मांग करे कार्तिक 10 गते इलाका प्रहरी कार्यालय हरिओम में उजूरी देने रहे तो प्रहरी लेब नहीं मानने। उजूरी दिला पर इंस्पेक्टर आश्रम सहयोग करला से मिल के जाय आग्रह कहने और उनका विरुद्ध उजूरी लेब नहीं मिलत कहे उजूरी दर्ता नहीं कहने पीड़ित पक्ष के आरोप है। न्याय की मांग करे पीड़ित परिवार जिला प्रहरी और जिला प्रशासन गेला पर सेहो उजूरी नहीं लेबाक भेलाक बाद सरकारी वकील कार्यालय मार्फत जाहिरी देबाक तैयारी कहने कार्की बतौलन। एमहर इलाका प्रहरी कार्यालय हरिओम के प्रहरी निरीक्षक भूपेंद्र गिरी उजूरी में उल्लेख भेल जेहन घटना नहीं देखल गला से उजूरी नहीं लेने बतौने। जनदर्ता के सिफारिश कर घूस मांगे वाला महोत्तरी के एक गोट जनप्रतिनिधि या कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदालत में काठमांडू में मुद्दा दर्ता भेल। जिला के मटिहानी नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के वार्ड अध्यक्ष राम बहादुर महतो आ सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर अबुल राइन विरुद्ध विशेष अदालत में मुद्दा दर्ता भेल। हत्या दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद ढिसाल जानकारी दिलन। दुनू गोटे के 10,000 मांग दावी करैत मुद्दा देल गेल अछि। वार्ड अध्यक्ष आ कंप्यूटर ऑपरेटर के अख्तियार के बर्दिवास के टोली आसिन 24 गते घूस लऽ चुकल अवस्था में नियंत्रण में लेने छल। अनुसंधान के क्रम में वार्ड अध्यक्ष महतो जन्मदर्ता बनाबऽ सेवाग्राही संग 10,000 घूस मांगने छल। जन्मदर्ता के लिए घूस लेने पुष्टि भेला से भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 के दफा 3 के उपदफा 1 के कसूर अपराध केने देखल गेला से 10,000 बीगो कायम कऽ भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 के दफा 3 के उपदफा 1 आ दफा 3 के उपदफा 1 के खंड क बमोजिम सजाए होबऽ मांग दाबी लेल गेल अछि। एना करार में सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर में कार्यरत रहल राइन के संलग्नता देखल गेला से बीगो 10,000 कायम कऽ भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 के दफा 3 के उपदफा 1 आ दफा 3 के उपदफा 1 के खंड क बमोजिम सजाए होबऽ मांग दाबी लऽ विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर कयल गेल अख्तियार जनौलक अछि। भारत के अयोध्या में गीति नाटक प्रदर्शन कर मिथिला नाट्य कला परिषद के टोली भारत के लिए प्रस्थान कयलक अछि। भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तेसर बेर प्रदर्शन करबाक लेल मिनाप के टोली आई प्रस्थान कयलक अछि। मिनाप के टोली में संगीत तथा गायन के लिए सुनील मल्लिक, ललित कामत, रामनारायण ठाकुर, संगीता देव, वीरेंद्र झा, चंदन चौधरी, ललन झा, राम के भूमिका निर्वाह करे वाला मुकेश ठाकुर, सीता के भूमिका निर्वाह करे वाला नेहा झा, लक्ष्मण की भूमिका निर्वाह करे वाला आलोक मिश्र, शत्रुघ्न की भूमिका निर्वाह करे वाला परमेश झा और मदन ठाकुर मिनाप के टोली में रहल अछि।
तहिना सुनीता पासवान, तमन्ना चौधरी, माही तनवीर खान, सोनू मंडल, नेहा मंडल, धीरज ठाकुर, सनी राउत, रोहित शाह, बबलू राउत, विष्णुकांत मिश्र, गंगाकांत झा, सुरेंद्र राय, संचारकर्मी श्याम सुंदर शशि टोली में रहल। दीपावली के अवसर में अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार आयोजना कर लागल दीपोत्सव में मीनाप अपन गीति नाटक जानकी लीला प्रस्तुत करत। 1 नवंबर से शुरू होवला वो कार्यक्रम 5 दिन धरि चलत, जाहिमे भारत सहित 4 देश के टोली रामसी लीला प्रस्तुत करत। यद्यपि मीनाप माता सीता संग जोड़कर जानकी लीला के प्रस्तुति दे नेपाल से मीनाप प्रतिनिधित्व कर लागल अछि। दीपोत्सव में श्रीलंका आ फिलीपींस के टीम के सेहो प्रस्तुति रहत। अयोध्या में आयोजना होवला दीपोत्सव में 9 लाख दिया 12 के उत्तर प्रदेश सरकार के योजना है। धनुषा के नगरायन नगर पालिका के नगर सभा नहीं भेला पर कर्मचारी आ जनप्रतिनिधि सब 3 महीना से तलब भत्ता से वंचित बनल है। आर्थिक वर्ष 78-79 के नगर सभा अखन धरि कर नहीं सकला पर नगर पालिका कार्यालय एखन धरि तलब भत्ता खुआब नहीं सकल है। किछु कर्मचारी 2077-78 में भेल विकासे काम के कमीशन के भागवंडा संबंधी विवाद के कारण एखन धरि नगर सभा संपन्न होबऽ नहीं सकल आरोप लगौलक अछि। एक कर्मचारी नाम उल्लेख नहीं करबाक शर्त में कहलनि विगत आर्थिक वर्ष में मेयर, प्रशासकीय अधिकृत आ लेखा अधिकृत बीच कमीशन के विवाद भेल छल। ओहि कारण एखन धरि नगर सभा संपन्न होबऽ नहीं सकल अछि। हमसब 4 महीना के तलब भत्ता से वंचित छी। एम्हर लेखा अधिकृत रामबाबू शाह नगर सभा नहीं भेल कारण से कर्मचारी के तलब ख्या समस्या भेल बतौलनि। नगर सभा के शुरू में मेयर परमेश्वर यादव रोगी भेल कारण एखन धरि सभा होबऽ नहीं सकल आ ओहि कारण कानूनी जटिलता के कारण तलब ख्या आ खुआबऽ नहीं सकल हुनकर कहब गेल अछि। कमीशन के भागवंडा विषय के विवाद में कोनो सत्यता नहीं रहल ओ दावी केलनि। प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार केसी नगर सभा नहीं भेला के कारण से तलब खुआबऽ नहीं सकल बतबैत अपना के कमीशन के विवाद विषय में किछु मालूम नहीं रहल प्रतिक्रिया दिलनि। मेयर यादव कर्मचारी आ वार्ड अध्यक्ष के कारण से बजट विनियोजन नहीं भेला पर समय में नगर सभा नहीं भेल आ ओहि कारण से तलब खुआबऽ समस्या भेल बतौलनि। शुरू में हम अपने रोगी छलहुँ, बजट विनियोजन में वार्ड अध्यक्ष सब आ कर्मचारी सब असहयोग केलक। एखन कर्मचारी शिक्षक सब नगरपालिका कार्यालय आ हमरा लग आबि कऽ तलब मांगि रहल अछि। हम कतऽसँ तलब देब, मेयर यादव कहलनि। आ प्रक्रिया में जाकर जल्दी नगर सभा खत्म कऽ कऽ तलब खुएबाक प्रयास में छी, उनके कहब रहल अछि। कर्मचारी आ जनप्रतिनिधि बितला साउन महीना के तलब आ दसईं के 1 महीना के भत्ता बाकी रहल बतौलक अछि। मोहतरी में घरायसी विवाद में एक महिला ऊपर भैंसुर मरनासन होबऽ जाकर पीटपाट कयलक अछि। मोहतरी के शमसी गांवपालिका 7 के 28 वर्षक सीमा यादव ऊपर निर्घात पीटपाट भेल अछि। स्थानीय के अनुसार भैंसुर 40 वर्षक जोगेंद्र यादव घरायसी विवाद में शनिक राति निर्घात पीटपाट केला पर सीमा गंभीर घायल भेल अछि। उनका इलाज के लिए जनकपुर धाम स्थित बौद्धिमाई हॉस्पिटल में भर्ना कयल गेल अछि। पीटपाट के बाद भैंसुर फरार भेल आ उनकर खोजी कार्य कर रहल प्रहरी जनौलक अछि। सीमा के पति मनोज यादव करीब 2 वर्ष से वैदेशिक रोजगार में रहल अछि। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव सर्वोच्च अदालत के स्थिति डमाडोल अवस्था में रहल बतौने छथि। बीपी विचार राष्ट्रीय समाज द्वारा लिखित बीपी विचार नीति सिद्धांत आ व्यवहार नामक अनुसंधानमूलक ग्रंथ के लोकार्पण करैत पूर्व राष्ट्रपति यादव प्रधान न्यायाधीश विवाद में तनेला पर सर्वोच्च अदालत की स्थिति डमाडोल रहल बतौने छथि। ओ सब एक दिस आ प्रधान न्यायाधीश एक दिस लागल बतौलनि। ताकतमा त्यतातिर पोलिटिकल पार्टीहरूको के हालत छ, मैले धेरै पोलिटिकल पार्टीको बारेमा भन्न चाहन्छु, तर किन आजसम्म तपाईँको पोलिटिकल पार्टीहरूले खैर पोलिटिकल पार्टीको कुरा छ, सरकार तपाईँको देशको प्रतिनिधि को हो, प्रथम प्रतिनिधि को हो, देशको सरकार हो। सरकारले आफ्नो ट्र्याक टू डिप्लोमेसीबाट न्यायमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, कानुनविदहरू, तिनीहरूसँग सल्लाह गरेर ट्र्याक टू डिप्लोमेसीबाट त्यसलाई सल्भ गर्नु हुँदैन। कानुन मन्त्रीलाई जस्टिस मिनिस्टर भन्दैन संसारमा, कानुन मन्त्रीलाई त्यो गर्न सक्दैन।
हो मैं जुडिसियरी फङ्सनमा तपाईँको काजकाडी हस्तक्षेप हुन सक्दैन। तर जब लोकतन्त्रको खम्बाको 3वटा खम्बा भन्नुहुन्छ, लेजिस्लेटिभ र एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरी डिफेन्स छ। पूर्व राष्ट्रपति यादव लोकतंत्र के माध्यम से आयल नेपाल के संविधान लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, समावेशी आ धर्मनिरपेक्ष रहे तो दू बेर संसद भंग कऽ जनता के सार्वभौम संस्था के हत्या करबाक काज केने आरोप लगलनि। संविधान निकैच कहिकऽ बीपी विचार राष्ट्रीय समाज व्यापक विमर्श अध्ययन करऽ आवश्यक रहल हुनकर कहब रहल। नेपाल में राजनीति करबला सब राष्ट्र, राष्ट्रीयता, समाजवाद आ प्रजातंत्र बुझबाक लेल बीपी के जीवन दर्शन अध्ययन करऽ आवश्यक रहल धारणा रखलनि। बीपी के अलग कऽ कांग्रेस के बुझ नहीं सकबाक कहैत एखन कांग्रेस के अवस्था नाजुक रहल बतौल छलखिन। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्व के सरकार के बेर में सबसे बेसी भ्रष्टाचार भेल बतौल छै। समाजवादी इंजीनियरिंग एसोसिएशन के प्रथम राष्ट्रीय जमघट के आई संबोधन करैत अध्यक्ष नेपाल एखन धरि के सरकार में एमाले अध्यक्ष ओली सरकार के बेर में सबसे बेसी भ्रष्टाचार भेल आरोप लगलनि। ओ भ्रष्टाचार नहीं करने छी से ओलिए भ्रष्टाचारी के संरक्षण केने बतौलनि। भ्रष्टाचार गर्दिन, गरेको पनि सहदिन, प्रत्येक भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्दिन। यस्ता कौभाडीहरूको हातमा यो देश गयो। सुनले हामी यो देशलाई राम्रो दिशामा लान चाहन्छौँ। देश जति राम्रो भयो हाम्रो मान बढ्छ, हाम्रो शान बढ्छ। अध्यक्ष नेपाल मनपर्दी तबर्सा जहीं तहीं विमानस्थल आ हेलीपैड निर्माण कऽ बजट खर्च भेल बतबैत अपने वो बात के विरोधी रहल आ पर्यटन मंत्री के एहन बात में ध्यान देव अपने निर्देश केने बतौले। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीलाई पनि भने, प्रचण्डजीलाई भने, हामी एजेन्डा बनाऊ हाम्रो देश किन बनेन भन्ने विषय। कहाँ रहेको छ समस्या? हाम्रो प्लानिङ हेर्नुहोस्। अहिले पानी जहाज कम्पनी चाहिन्छ। अहिले कफाडीको कप कुन ठाउँमा भनौँ? मैले हाम्रो पर्यटन मन्त्रीलाई पनि तपाईँ जहाँ पाए त्यहाँ एयरपोर्ट बनाउने कुरा नगर्नुहोस्। अहिले त प्रत्येकलाई आफ्नो गाउँमै हेलिकप्टर त्यो चाहिन्छ, त्यो एयरपोर्ट चाहिन्छ। हुँदा देशको यत्रो गरिब देश नेपाल छ, बालुवाटारमा हेलिप्याड त्यो किन त्यो अग्लो हो भनेर थाहा पनि थिएन। कार्यक्रम में श्रम मंत्री किसान श्रेष्ठ सरकार सकल थे नेपाली के स्वदेशी में रोजगारी देबाक जगह काम में लागल बतबैत वैदेशिक रोजगार में जाय पड़ला पर लेबर में मात्र निर्भर दक्ष जनशक्ति पठाव बारे में विमर्श भ रहल जानकारी दिले। हाम्रो जनशक्ति विदेशमा पठाउने होइन, तर मैले त्यहाँका युएईदेखि लिएर, कतारदेखि लिएर, साउदी अरबदेखि लिएर, मलेसियादेखि लिएर धेरै लेबर रिसिभिङ कन्ट्रीका मन्त्रीज्यूहरूलाई के अनुरोध गरे भन्दा तपाईहरुले नेपाली लेबर मात्रै होइन, नेपाली सेक्युरिटी गार्ड मात्र होइन, हाईली क्वालिफाइड सिभिल इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरदेखि लिएर धेरै डक्टर, स्टाफ नर्सदेखि लिएर तपाईहरुले हाईली स्किल पनि हामीसँग छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो भनेर मैले भनेको छु। जनता देने मत के नेकपा एमाले इज्जत कहने रहित एखन ई अवस्था में नेकपा एमाले नहीं पहुंचित उनकर कहब हल छ। नेपाल में आई थप 4 से 8 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देश भर कयल गेल 5731 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 376 गोटे आ 2168 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 32 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 9,07,105 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 8 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 11,407 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भ चुकल अछि। तहिना थप 518 संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,91,787 गोटे ठीक भेल अछि। एखन नेपाल में 9,376 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 211 गोटे क्वारेंटाइन में रहल मंत्रालय
जनौलक अछि। राजधानी विभाग में पासपोर्ट बनावे वाला सबके भीड़ लागल अछि। अमेरिकी डीबी चिट्ठा खोजला के बाद आई पासपोर्ट बनावे वाला सबके भीड़ लागल अछि। आई भिनसारे से व्यक्ति सबके भीड़ लगला के बाद विभाग के कार्यालय से उत्तर गेट धरि राजधानी बनाबा आवेदन देवे वाला व्यक्ति सबके भीड़ लागल छल। भिनसारे से लाइन रहल तो पाली नहीं आयल तनहू के मोहन थापा के कहब रहल अछि। थापा कोरोना के कहर एखनो बाकी रहला से स्वास्थ्य मापदंड के कोनो पालना नहीं भेल बतौलनि। सम्बन्धी के ध्यान आकर्षण छ उहाँहरूको लागि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। म बिहान 6 बजेदेखि यो गेटदेखि लाइन बसेको अहिलेसम्म यहाँ छु। जे मेरो टोकन लिनको लागि लगभग आधा घन्टा 1 घन्टा टाइम लागेछ। हजुर 6 घन्टादेखि म लाइनमा छु। यो भिडभाड बिहानदेखि यस्तै छ। विभाग में दैनिक 1500 के हाराहारी में पासपोर्ट के लिए आवेदन भरैत आयल रहल तो एखन 5000 नांगल विभाग जनौलक अछि। भीड़भाड़ बढ़ला के बाद परराष्ट्र मंत्रालय किछु कर्मचारी के विभाग में काज में सेहो खटौलक अछि। नेकपा क्रांतिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रांतिकारी पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन कयलक अछि। आई सरकार बेर बेर पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि करने कहत अखिल क्रांतिकारी प्रदर्शन कयने अछि। सरकार जनता के डाँड़ तोड़ जका पेट्रोल डीजल मट्टीतेल आ एलपी गैस के मूल्य वृद्धि कला से अपन संगठन से विरोध करने अखिल क्रांतिकारी के अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेल बतौलनि। वो सरकार जनता के मतलब नहीं कऽ मूल्य वृद्धि करने आरोप लगबैत सरकार के दिन गिनती शुरू भेल चेतावनी सेहो देलनि। बढी ढङ्गले भाडा उठाउने काम गरिएको छ। यसको हुँदा हामी भन्न चाहन्छौँ अब यो सत्ता यो सरकार र व्यवस्था धेरै दिन टिक्नेवाला छैन। त्यसकारण अब तिम्रो ज्यान तिमीले खनिसकेका छौ। अब तिमीहरू ज्यानमा गाडिनु मात्रै बाँकी छौ। त्यो गाड्ने नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र अखिल क्रान्तिकारीले गाड्नु नपरोस्। त्यसकारण अहिले तिमीहरूले बुझ। यदि तिमी बुझ्दैनौ भने चाहे शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री चाहे नेपाल सरकारका कुनै अध्यक्ष गजुरेल एखन के राज्य व्यवस्था जनता के पक्ष में नहीं अपने सब आंदोलन में उतरल बतौलनि। भरखरे भेल मूल्य वृद्धि फिरता कर मांग करैत वो जनता के सेवा कर नहीं सकबाक भेल त राजीनामा देव शासक दल सबके आग्रह केलनि। देश टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे। हम प्रमुख विदा दिया। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।